करने का भी एक अलग विधान है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शिवलिंग को अच्छे से पवित्र जल से, शुद्ध जल से स्नान करवाना है। मैं वो यहाँ करवा चुकी हूँ। इसके बाद हमें इनको अर्पित करना है पंचामृत। पंचामृत में सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे शहद, ठीक है। शहद से हम इनको, शहद जो है वो मिठास का प्रतीक होता है, तो अच्छे से शिवजी भगवान को हम शहद से स्नान करवाएंगे। शहद से स्नान करवाने के बाद हम इनके ऊपर पंचामृत का जो दूसरा अंग है वो होता है दूध। तो हम यहाँ कच्चा दूध से शिवलिंग को स्नान करवाएंगे और अच्छे से स्नान करवाना है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर हम अर्पित करने वाले हैं दही। तो ये हम यहाँ दही अर्पित करते हैं। दही भी आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद पंचामृत के अंदर आता है गंगा जल। शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से स्नान करवाएंगे। इसके बाद हमें इनके ऊपर अर्पित करना है घी। तो घी जब आप पिघलाते हैं तो ये ध्यान रखें कि शिवजी भगवान के ऊपर हमें गरम गरम घी अर्पित नहीं करना है, पिघला हुआ घी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। बाद हमें ये पंचामृत से स्नान करवाने के बाद हमें शिवजी भगवान को, ये जो शिवलिंग है इसको शुद्ध जल से स्नान करवाना है दोबारा से, ठीक है। यानी पंचामृत को ही इनके ऊपर नहीं छोड़ना है और इन्हें अच्छे से हमें फिर से शुद्ध करना है। और ये जो पानी होता है शिवजी भगवान को उठा लेना है और ये जो पानी होता है इस पानी को हमें किसी भी पौधे में डाल देना है। और ध्यान रखना है ये जो पौधा होने वाला है ये तुलसी माता तो नहीं होनी चाहिए। तुलसी माता अगर होती है तो उसका दोष हमको लगता है। उसके बाद हमें साफ जल से इनको स्नान करवाना है। शिवलिंग को साफ जल से स्नान करवाने के बाद हमें इनको चंदन चढ़ाना है। चंदन से आप चाहें तो इनके ऊपर ओम लिख सकते हैं, चाहे त्रिनेत्र बना सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। आप शिवजी को वैसे ही चंदन लगा के खुश कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से चंदन इन पे लगा दिया है। चंदन लगाने के बाद जैसे हम लोग नहाने के बाद वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही शिवलिंग पे भी आपको चंदन लगाने के बाद वस्त्र धारण करवाने हैं। और इनके जो वस्त्र होते हैं वो होता है कलाया, जनेऊ, ये सब चीज़ें। तो अगर आप नॉर्मल कोई पूजा कर रहे हैं यानी रोजाना वाली, तो आप इनको इस तरीके से कलाया चढ़ा सकते हैं। और नहीं, अगर आप कोई शिवरात्रि है या कुछ इस तरीके की विशेष पूजा है तो आप इनके ऊपर जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इनके ऊपर जनेऊ चढ़ाना है। उसके बाद आपको इनके ऊपर अक्षत चढ़ाना है। अक्षत का मतलब होता है चावल। तो आप जब भी चढ़ाएं तो ये ध्यान रखें कि जो चावल है वो साबुत होने चाहिए। जो आधे चावल होते हैं वो हमें नहीं चढ़ाने हैं। हमें शिवजी पर हमेशा साबुत ही अक्षत चढ़ाने हैं। एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगी कि कहा जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप शिवजी भगवान के मंदिर जाकर केवल एक चावल का दाना लेकर उन्हें शिवजी भगवान पे डेली चढ़ाएं। और आप चाहें तो सोमवार को चढ़ाएं और एक ही मंत्र का उच्चारण आपको करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आप कर सकते हैं। अभी हम शिवलिंग की नॉर्मल पूजा देख रहे हैं तो हमें शिवजी के ऊपर अक्षत चढ़ाने हैं। हमने अक्षत चढ़ा दिए हैं। इसके बाद आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो आप वो पुष्प चढ़ा सकते हैं। मेरे पास यहाँ ये लाल रंग का पुष्प उपलब्ध था तो मैं शिवजी भगवान के ऊपर ये लाल रंग का पुष्प चढ़ाती हूँ। ये शिवजी भगवान का शिवलिंग बहुत छोटा है तो मैं यहाँ चढ़ा के थोड़ा साइड में रख देती हूँ। आपको शिवलिंग के ऊपर ही इनको स्थापित करना है। उसके बाद आपको बेल पत्र चढ़ाने हैं। तो बेल पत्र का हमेशा ध्यान रखें, इनके 3-3 पत्ते आपको लेने हैं और ये बेल पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर कोई बेल पत्र खंडित होता है या कोई कीड़ा उसको खा जाता है तो वो आपको नहीं चढ़ाना है। अगर आपको कहीं बेल पत्र नहीं मिलता है तो कहा जाता है कि जो पहले से शिवजी भगवान पे बेल पत्र चढ़े हुए होते हैं आप उनको धोकर अच्छे से और फिर से उन्हें शिवजी भगवान को चढ़ा सकते हैं। धोने से कहा जाता है बेलपत्र शुद्ध हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ये बेलपत्र चढ़ाने कैसे हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसे बेलपत्र लेना है और इनके तीनों पत्तों के ऊपर चंदन लगाना है।
आपके पास समय है तो आप इनके ऊपर ओम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको इनके ऊपर चंदन लगाना है और इस तरीके से जो बेलपत्र है इनको मतलब सीधा ही शिव जी पे चढ़ाना है। ऐसे नहीं चढ़ाना कि आपने सीधा मुँह इसका ऊपर रखा है। आपको इस तरीके से शिव जी भगवान के ऊपर ये बेलपत्र अर्पित करने हैं। और जब भी आपको चढ़ा रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रहे कि आपको ये काम दोनों हाथों से करना है। आप कुछ भी चढ़ा रहे हैं दोनों हाथों से चढ़ाइए और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। कई बार मंदिरों में मैंने देखा है, जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो जो कई लोग होते हैं, महिलाएं विशेष तौर से चढ़ाती जाती हैं और अपने घर गृहस्थी की बातें करती जाती हैं। तो आप लोग यहाँ बातें करने नहीं आए हो, शिवजी भगवान की पूजा करने आए हो, तो एटलीस्ट इतने टाइम तक तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय आपको शिवजी भगवान के ऊपर जब भी कुछ चढ़ाएं तो बोलना है। उसके बाद आपको चढ़ाना है आंकड़े का आंकड़े का फूल चढ़ाना है। मेरे को पुष्प नहीं मिला था, मैं बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक पुष्प मिला था, तो बस मैं वीडियो के लिए लेकर आई थी, अदरवाइज़ ये थोड़ा खिलता तो हम इसको चढ़ाते। तो ये खिला नहीं है तो आपको आंकड़े का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। कहा जाता है कि आंकड़े का पुष्प है, धतूरा है, भांग है, ये सब चीज़ें शिव जी भगवान को बहुत प्रिय थी, तो इसीलिए ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। मुझे धतूरा नहीं मिला तो मैं वो यहाँ आपको चढ़ा के नहीं दिखा सकती। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप धतूरा, आंकड़े का पुष्प, भांग ये सब चीज़ें शिव जी भगवान पे चढ़ा सकते हैं और उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए प्रसन्न कर सकते हैं। ये सब चढ़ाने के बाद अब बारी आती है प्रसाद चढ़ाने की या फिर फल चढ़ाने की। अगर आपके पास कोई फल हो, कोई भी तरीके का फल हो तो आप वो शिवजी भगवान को चढ़ा सकते हैं। शिवजी भगवान का नाम ही है भोलेनाथ, तो वो बहुत भोले होते हैं। वो आपकी केवल सच्चे मन से की गई थोड़ी बहुत पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इतना घबराना नहीं है शिवलिंग की पूजा करते समय कि क्या विधि विधान है या क्या कुछ है। अगर आप नॉर्मल 2-4 भी चीज़ें कर लेते हो तो कहा जाता है शिवजी भगवान तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपकी जो श्रद्धा है वो सच्ची होनी चाहिए। उसके बाद आपको चढ़ाना है फ्रूट में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो फ्रूट चढ़ा सकते हैं। मेरे पास चीकू उपलब्ध है तो मैं यहाँ शिवजी भगवान को चीकू चढ़ा रही हूँ। आप केला, संतरा, गाजर, अभी शिवरात्रि वाले दिन गाजर, बेर, ये सब चीज़ें शिवजी भगवान को चढ़ने वाली हैं। तो आप जो भी फल चाहें वो शिवजी भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दीप प्रज्वलित करने की। तो हमें शिवजी भगवान के आगे इस तरीके से घी का दीप प्रज्वलित करना है, घी का ही दीपक जलाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमें जलानी है एक धूप बत्ती। तो धूप बत्ती जो है वो मैंने पहले से जला के रख दी थी, तो सॉरी ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। तो इस तरीके से हमें धूप बत्ती भी शिव जी को जलानी है। कहा जाता है, देखो पहले जब हम छोटे थे तब तो हम अगरबत्ती से पूजा किया करते थे, लेकिन अभी इन दिनों सुनने में आया है कि अगरबत्ती से पूजा नहीं की जाती है। पूजा जब भी आपको करनी है तो धूप बत्ती से करनी है। तो इस चीज़ को लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि क्यों अगरबत्ती से नहीं कर सकते हैं पूजा, या फिर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगरबत्ती से पूजा करते हैं या धूप बत्ती से पूजा करते हैं? हम लोगों ने तो बचपन में अगरबत्ती से ही पूजा की है, लेकिन आजकल कई वीडियोज़ ऐसे आए हैं जिस पे अगरबत्ती से पूजा करना मना किया जाता है कि आपको भगवान की जब भी पूजा करनी है तो धूप बत्ती ही प्रज्वलित करनी है। तो चलिए हम लोग धूप आप लोगों को धूप बत्ती ही प्रज्वलित करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये धूप बत्ती रखने का स्टैंड है और इसके ऊपर मैंने धूप बत्ती जो कोन शेप की है ये वाली रखी थी, अभी ऑलमोस्ट हो गई है डन। तो इस तरीके से आपको धूप बत्ती रखनी है और शिवजी भगवान को प्रसन्न करना है। जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप कोई कथा सुनते हैं या कोई भी प्रदोष की कथा है, महाशिवरात्रि की कथा है या सोमवार की कथा है, 16 सोमवार की कथा है, तो आपका दीपक जलता रहना चाहिए। आपकी धूप बत्ती चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन दीपक जो है वो आपको लास्ट तक प्रज्वलित करके रखना है। बीच में अगर घी समाप्त हो जाता है तो आप इसमें और घी डाल सकते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूजा समाप्त होने के बाद तक इसके अंदर घी जलता रहे। आपको क्या लगता है मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपको शिवजी भगवान की पूजा करनी है। चलिए दीपक को हम यहाँ रख देते हैं और धूप बत्ती को हम यहाँ रख देते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।